एक और बैंक से बात करते हैं। केनरा बैंक बैंक ने अपने नतीजे पेश किए। इसमें कई सारी चीज़ें समझने की होती है बैंक में कि चूंकि अगर आप बैंक को देखें तो एक इंडस्ट्री से आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से आप बात कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 23% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है और कंपनी के डिपॉजिट में YoY 8.5% की ग्रोथ है यहाँ पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है यहाँ पे। तो इस पे भी हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी देवाशीष मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। देवाशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे रहे सर नतीजे आपके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर डूइंग मोर बिजनेस, क्योंकि हमारा रिजल्ट्स भी उसी चीज को दर्शाता है कि हमारे एडवांसेस ग्रोथ मोर देन 16% है, रैम क्रेडिट मोर देन 13% है, कॉरपोरेट ग्रोथ मोर देन 20% है। तो इसलिए बिजनेस ग्रोथ तो होने वाला है, हुआ है और आगे चल के भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि ये होने वाला है। सर, दिसंबर में 17% ग्रोथ थी क्रेडिट की और 21 अप्रैल की फोर्टनाइट में आ रही है 15%। क्या ये एवरेज आउट हो रही है क्रेडिट ग्रोथ? देखिए, हमारे बैंक के लिए मैं तो यही कहूंगा आपको कि ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि एवरेज आउट हो रही है या प्लेटोइंग हो रही है उस चीज का, ग्रोथ रेट का। हमारे पास कंटिन्यूअसली नए बिजनेस आ रहे हैं फॉर क्रेडिट सैंक्शंस। रैम में भी आ रहे हैं और कॉरपोरेट में भी आ रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के आ रहे हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि हमारे बैंक के लिए देयर इज नो डर्थ ऑफ न्यू बिजनेस। सर, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है उसमें आपने कहा कि हर सेक्टर से आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए किस सेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं? दूसरा, ये कैपेक्स बेस्ड है या रीफाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के लिए? देखिए, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, जिसमें खास करके मैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल रोड का बताऊंगा। इसके अलावा NBFC है, आयरन एंड स्टील है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है। हर जगह पे हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रहा है बिजनेस ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में। तो ये मिक्सचर है और ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक हमने ग्रोथ किया है। तो और रैम में तो है ही, बिकॉज इट्स MSME एग्रीकल्चर में खास करके मैं कहूंगा कि हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है। और आपके रिटेल तो अराउंड 11% ग्रोथ है। तो ये जो हर एक सेक्टर में मेरे को लगता है कि एक बैलेंस ग्रोथ हमारे बैंक ने दिखाया है और हम दिखाते रहेंगे। ये कैपेक्स बेस्ड लोन है क्या? मतलब लोग नए यूनिट लगा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका लोन है या वर्किंग कैपिटल का लोन है सर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली इट इज कैपेक्स बेस्ड लोन ओनली। हैम में तो कैपेक्स ही होगा, लेकिन अदर सेक्टर्स में जैसे आयरन एंड स्टील हुआ, जैसे केमिकल्स हुए, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वर्किंग कैपिटल टाइप के लोन भी हैं उसमें। वर्किंग कैपिटल टाइप के भी लोन है। सर, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरम पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कैनरा बैंक में हिस्टोरिकली थोड़ा कासा कम है, तो इसलिए वो कासा के ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं कि कासा हमारा बढ़े। रिटेल टर्म डिपॉजिट में थोड़ा सा प्राइस वॉर के कारण हालांकि हमारा ग्रोथ है रिटेल टर्म डिपॉजिट में, लेकिन हम भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी नया स्कीम्स लाए हैं इसमें, जिसमें कि हमने रिटेल टर्म डिपॉजिटर्स को अपने मतलब फोल्ड में लाने के लिए हमने अच्छा स्कीम्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिटेल टर्म डिपॉजिट में क्या रेंज पे आप FDs ले रहे हैं? देखिए, ये तो हम एडवर्टीजमेंट में बता ही रहे हैं। तो ये 7.25 के आसपास हम दे रहे हैं। हमारा जो कैनरा 444 है इसमें,
तो इसलिए मार्केट से जुड़े हुए हैं हम, मार्केट के बाहर हम नहीं हैं, हम आउटलायर नहीं बनना चाहते हैं। तो इसमें मुझे कोई बैंक के तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव मुझे तो नहीं लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ में कुछ नरमी आने वाली है। ठीक है, ये टेम्पररी फेज है, चलता रहता है। अच्छा, इस मतलब कॉम्पिटिटिव रेट रखे हैं आपने, ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा रेट दे करके फिर डिपॉजिट ग्रोथ करनी है। तो इसे अच्छा सर ये बताइए कि कौन सा सेक्टर आपको लगता है 2024 में लीड करेगा आपकी ग्रोथ के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए? क्योंकि आपने कहा कि कैपेक्स का लोन केवल इंफ्रामर हैम प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन बाकी सब जगह वर्किंग कैपिटल टाइप का लोन ज़्यादा है। तो कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा 24 में? देखिए, एक सेक्टर तो नहीं ग्रो करेगा, इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ मेनी सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरमोस्ट, उसके अलावा आयरन एंड स्टील है, कमर्शियल रियल एस्टेट इज कमिंग इन अ बिग वे और उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, और केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन। तो एक ये बास्केट है जो बास्केट ग्रो कर रहा है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल मिला करके। इंटरेस्टिंग है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में बिग वे में ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे। इंटरेस्टिंग सर, सब्सिडरी का मोनेटाइजेशन 24 में एनी चांस? अभी तो नहीं, हमने अभी सोचा नहीं है सब्सिडरीज का मोनेटाइजेशन। अभी तो हम चाह रहे हैं कि इनका वैल्यू और बढ़े। और हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो दो सब्सिडरीज है, कैनरा रोबेको और कैनरा HSBC, इन दोनों कंपनीज में बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है, बोर्ड ने एक कॉल लिया है कि ये आने वाले 2 साल के अंदर थोड़ा लिस्टिंग के लिए आगे बढ़े। तो ये दोनों कंपनीज को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं फॉर लिस्टिंग। कैनरा रोबेको और HSBC को आप लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, और इसको और ज्यादा वैल्यू मिल जाए उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यही तो न्यूज़ पॉइंट है आज का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर।